इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, यानी इसके पहले मैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, हो तथा उसके बाद था, थे, थी, रहे, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट नहीं, ये गलत हो गया। ये सोचिए, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। वो हो गया पास्ट इम्परफेक्ट। यहाँ क्या है? रहा, रही, रहे, हो तथा उसके बाद था, थे, थी, रहे, तो उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट कहते हैं। यानी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इंडेफिनिट नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। इस पर सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए आप लोग, सुनिए गौर से और तब उसका अपने पढ़ाई कार्य में उपयोग में लाइए। इसका अनुवाद कैसे बनाते हैं? इसमें भी है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव, इसका फॉर्मूला है सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वेयर रखेंगे, वाज रखेंगे, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार रखेंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, यानी जिसमें आईएनजी लगा रहता है, वो चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, वह हंस रहा था, ही वाज लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग। हम पढ़ा रहे थे, आई वाज टीचिंग, तुम पढ़ रहे थे, यू वेयर रीडिंग। हम लोग खा रहे थे, वी वेयर ईटिंग। मैं सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग। वे लोग खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग। सोहन खरीद रहा था, सोहन वाज बाइंग। वे सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, दे वेयर वेटिंग। वेट माने प्रतीक्षा करना, इसमें आईएनजी जुड़ गया है, वर्ब का चौथा रूप हुआ है। अब है ये जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं? नकारात्मक। जैसे सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वाज वेयर रखेंगे, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी, वर्ब के मूल रूप में आईएनजी जोड़कर चौथा रूप बनाया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप, मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई वाज नॉट टीचिंग। वे लोग नहीं दौड़ रहे थे, दे वेयर नॉट रनिंग। यहाँ नॉट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, नॉट, NOT, नॉट माने नहीं। हम लोग नहीं सुन रहे थे, वी वेयर नॉट लिसनिंग। लिसन माने सुनना होता है, LISTEN, लिसन माने सुनना। अब है ये निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। अब इसका है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक। प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे? तो इसको पहले हम वाक्य में वाज रखेंगे, वेयर रखेंगे कर्ता के वचन के अनुसार और वचन पर्सन के अनुसार, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैज़, हैव, वाज, वेयर, शैल, विल, इस सब का प्रयोग हम पहले बता चुके हैं। आप लोग पीछे वाला वीडियो देख करके समझ सकते हैं। फिर भी हम यहाँ दोहरा देते हैं, कहाँ वाज करेंगे, कहाँ वेयर लिखेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव में प्रश्न किया जाता है, प्रश्नात्मक वाक्य है, क्या वह पढ़ रहा था?
क्या वह पढ़ रहा था। वाज पहले रखेंगे, वाज ही टीचिंग, वह पढ़ा रहा था। इसका क्या हो गया, क्या वह पढ़ा रहा था, ये हो गया वाज ही टीचिंग। और इसी का यदि होगा क्या वह पढ़ रहा था, तो उसका हो जाएगा वाज ही रीडिंग। रीड मैंने पढ़ना, टीच मैंने पढ़ाना। क्या तुम सुन रहे थे, भूल करके यदि पढ़ने का जगह पढ़ाने वाला वर्ड यदि कोई लड़का यूज कर देता है, प्रयोग कर देता है, तो वो गलत हो जाएगा, 0 नंबर आ जाएगा। इसलिए हम दोहरा कर बता रहे हैं। क्या तुम सुन रहे थे, वेयर यू लिसनिंग, हियर माने भी सुनना होता है, लिसन माने भी सुनना होता है। क्या सीता रो रही थी, वाज सीता वीपिंग, वीप माने रोना। क्या वे लोग खा रहे थे, वेयर दे ईटिंग। क्या तुम लोग नहीं हंस रहे थे, क्या वे लोग खा रहे थे, वेयर दे ईटिंग। क्या वे लोग बाजार जा रहे थे, वेयर दे गोइंग टू मार्केट। क्या तुम लोग नहीं हंस रहे थे। अब यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ नोट लगेंगे, वेयर यू नॉट लाफिंग, वेयर यू नॉट लाफिंग माने लाफ माने हंसना। अब देखिए, ये तो एफर्मेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। अब है इंट्रोगेटिव, जो बताए प्रश्नात्मक वाक्य। इसमें क्या है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहता है। जैसे मोहन कहाँ सो रहा था, यहाँ पहले क्या नहीं लिखा हुआ है वाक्य में, बीच में है मोहन कहाँ सो रहा था। कहाँ शब्द जो है प्रश्नात्मक शब्द, कहाँ का होता है वेयर, तो प्रश्नात्मक शब्द को हम पहले रखेंगे वाक्य में। तो इसका हो जाएगा वेयर वाज मोहन स्लीपिंग, वह कब खा रहा था। यहाँ कब का होगा व्हेन, व्हेन वाज ही ईटिंग, मैं क्यों रो रहा था। क्यों शब्द बीच में आया है, प्रश्नात्मक है, तो क्यों को पहले रखेंगे। वाई वाज आई वीपिंग, वे लोग क्यों दौड़ रहे थे। वाई वेयर दे रनिंग, वह यहाँ कब आ रहा था। व्हेन माने कब, व्हेन वाज ही कमिंग हियर। रंजना क्या खा रही थी, यहाँ क्या खा रही थी, तो रंजना यहाँ खाने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ प्रश्नात्मक है, क्या खा रही, तो क्या पहले रखेंगे। व्हाट वाज रंजना ईटिंग, इसका पहले कैसे लिखेंगे, वाक्य में पहले क्वेश्चन शब्द लिखेंगे, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब है मैं क्या खा रहा था, व्हाट वाज आई ईटिंग, क्या वह क्या खा रही थी, व्हाट वाज सी ईटिंग। लॉटन कहाँ जा रहा था, लॉटन कहाँ जा रहा था, वेयर वाज लॉटन गोइंग। वे लोग कब सो रहे थे, व्हेन वेयर दे स्लीपिंग। रोगी कैसे बोल रहा था, हाउ वाज द पेशेंट स्पीकिंग। वे लोग क्यों नाच रहे थे, दे वाई वेयर दे डांसिंग। रोगी कैसे समय बिता रहा था, हाउ वेयर द पेशेंट स्पेंडिंग हिज टाइम। स्पेंड मैंने बिताना, स्पेंड मैंने बिताना, स्पेंडिंग हिज टाइम, हाउ वेयर द पेशेंट स्पेंडिंग हिज टाइम। ये हो गया पास्ट इम्परफेक्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद हम पास्ट
परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। अब इसका जो है इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव होता है। वहाँ हम नॉट जोड़ करके, जिस तरह एफर्मेटिव में नॉट जोड़ करके निगेटिव बनाया गया, उस तरह इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव होता है। उसमें नॉट जोड़ करके निगेटिव बनाया जाता है। जैसे क्या मैं बाज़ार नहीं गया था, है, इसमें क्या होगा, ये जो नहीं शब्द जो है इंट्रोगेटिव में भी नहीं, प्रत्येक टेंस में, इंडिफिनिट में, इम्परफेक्ट में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एफर्मेटिव में निगेटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव, और इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, प्रश्नात्मक में भी निगेटिव होता है। जैसे एफर्मेटिव का निगेटिव हम बता दिए। अब है निगेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, क्या वह पढ़ा रहा था, तो क्या वह नहीं पढ़ा रहा था, वाज ही नॉट टीचिंग, यहाँ नॉट लगा देंगे। है समझ में? यही अंतर है, निगेटिव में नॉट लगा करके हम निगेटिव बना देंगे। से क्या तुम नहीं सुन रहे थे, वेयर यू नॉट लिसनिंग। क्या सीता नहीं रो रही थी, वाज सीता नॉट वीपिंग। नॉट लगाकर इसका हम इंट्रोगेटिव में भी बना देंगे। क्या वे लोग नहीं जा रहे थे, वेयर दे नॉट गोइंग। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और उसका अंग्रेजी अनुवाद हम कैसे करेंगे। अब इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट को इसके पहले वाला में बता दिए हैं। ये है पास्ट पर इम्परफेक्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोग गौर से सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, और जिस तरह हम उदाहरण बता रहे हैं वैसा उदाहरण अपने से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी फिर हम दोहरा रहे हैं कि शब्दकोश ज़्यादा मात्रा में तैयार कीजिए। बच्चों को बोलिए शब्दकोश रखने को, दिमाग में शब्द, हिंदी से अंग्रेजी शब्द बहुत मात्रा में रखें, जिससे कि अनुवाद करने में सुविधा होगी। इस तरह पास्ट इम्परफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे पास्ट इम्परफेक्ट में इंट्रोगेटिव का निगेटिव हम बता रहे हैं, मैं क्या नहीं खा रहा था, मैं क्या नहीं खा रहा था। तो यहाँ व्हाट वाज आई नॉट ईटिंग, वह क्या नहीं खा रही थी, व्हाट वाज शी नॉट ईटिंग। और है इसमें बहुत उदाहरण है, अपने से उदाहरण को और अधिक मात्रा में बनाइए, उसको बच्चों को बोलिए और उसका अनुवाद करने को बोलिए। और हिंदी से अंग्रेजी बनाते वक्त अभी फिर दोहरा रहे हैं हम कि शब्दकोश की आवश्यकता है। शब्द जितना अधिक शब्दकोश रहेगा उतना ही सरल तरीके से अंग्रेजी का अनुवाद हो जाएगा। अब उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस।